आई एम आंचल दीक्षित एंड आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है कि जो हमारा क्लास 10th है उसमें हमारा एक काइंड ऑफ मिथ हम कह सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ अभी तक पढ़ी नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये समझो, देखो डायरेक्ट पॉइंट पे मैं इसलिए आ रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, हेलो वेलकम टू क्लास 10th। ठीक है, वेलकम टू क्लास 10th, इसका मतलब कि आज हम क्लास 10th के ऊपर बात करने वाले हैं और 22 और 21-22 के बैच के बारे में बात होने वाली है, और ये CBSE के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं ज़रा। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि क्या तुमने अभी तक ऐसा तुमने क्या अभी तक कोई भी क्लास नहीं पढ़ी? क्या तुमने अभी तक क्लास तुम्हारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ नहीं पढ़ी है? क्या तुम यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गए? नहीं आए हो ना, नहीं आए हो। इसका मतलब कि तुम्हें इन सारी क्लासेस का कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि ये सारी क्लासेस मैंने करी है, और इन सारी क्लासेस में जो तुम्हारा पेपर पैटर्न आता है 80 मार्क्स का ही आता है। ठीक, 80 मार्क्स का ही आता है, और 3 घंटे ही मिलते हैं इनको करने में। ठीक है, एंड नाउ वी आर अज्यूमिंग कि जो हमारा इस साल वाला, मतलब ये जो हमारा अभी का जो आप कह सकते हो कि ये जो आपका अभी का बैच था, दैट वाज कौन सा आपका 2020 और 21 वाला जो था, बेचारों के ऊपर बहुत बुरा बीता है। ठीक है, तो हम मतलब हम बेसिकली इस बारे में बात कर सकते हैं कि यहाँ पे हम पहली बात तो कि आप क्लास 10th में आए हो, आई वेलकम यू, एक दूसरे को सब वेलकम करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि देखो आज तक तुमने हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर नहीं भी पढ़ी है तो क्लास 10th जो है वो इजी है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इजी है। अपने दिमाग में ये बना के रखो कि क्लास 10th मेरी बहुत इजी है और इसमें मैं 95% लेकर के आऊँगा। ठीक है, इसके 95 भी क्यों, 95 प्लस बोलेंगे कि 95 या 95 अबव हम लेकर के आएंगे। ठीक, अब हमने अगर ये बना लिया है कि क्लास 10th इजी है और क्लास 10th में हम 95 प्लस लेकर के आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें 95 प्लस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तुमने आज तक कभी भी, आज तक तुम्हारे अगर 70s में 60s में 60s 70s 80s में मार्क्स आते भी थे, टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन ऑन दिस चैनल ओनली, फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली। ठीक है, हर चीज़ को कवर करा जाएगा, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड हेयर ओनली। क्लियर? अब बेसिकली और क्या देख सकते हैं, देखो पहले जो हमारा ये कौन सा बैच है, 2021 और 2021। ठीक है, अब हम ज़रा एक मतलब बात कर लेते हैं जो ये वाला बैच अभी हमारा है। ठीक, हमारा जो 2020-21 वाला बैच था, यानी कि ये पीक कोविड का जो आप कह सकते हो कि पीक कोविड का जो आपका बैच था, इसमें भी कोविड है। ठीक है, अगर इसको एडवांटेजेस मिले थे तो शायद हो सकता है कि आपको भी एडवांटेजेस कहीं ना कहीं मिले, अगर कोविड का सिचुएशन ऐसा ही रहता है तो। क्लियर? मिले, हो सकता है। तो इसको कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। ये वाला जो बैच था इसको कुछ, देखो स्पेलिंग नहीं आ रही, इसको जो मतलब ये जो आपका बैच था उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी थे। सो ऐसा करें कि जो हमारे को इधर इनको एडवांटेजेस मिले थे वो हमको एडवांटेजेस मिले, एंड जो 2020 एंड 21 वाले जिनको डिसएडवांटेजेस मिले थे, वी विल कन्वर्ट देम इनटू एडवांटेजेस। ठीक है, तो पहली चीज़ जो कि मतलब मैं आपको बताऊं, पहली जो चीज़ हुई थी वो इन्होंने क्या किया था, ये बहुत पॉजिटिव सा लग रहा होगा, ठीक है, बट इन्होंने पॉजिटिव लिया नहीं था। दे नेवर मेड नोट्स। ठीक है, दे नेवर मेड नोट्स। कॉपी कंप्लीशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी कभी भी।
कॉपी कंप्लीशन नहीं हुआ था, ठीक है, नोट्स नहीं बने, कॉपी कंप्लीट नहीं हुई, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे नवंबर में आके, दिसंबर में आके देवर लाइक यार अब बोर्ड्स का सिनेरियो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि पास आ रहा है, वी नाउ हैव टू स्टडी एटलीस्ट, ठीक है। एंड देन दे स्टडी 10 आवर्स और 10 आवर्स प्लस पर डे, ठीक है। तो मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि हम या तो अभी देखो जितना भी तुम्हारा दिन है, अब मान लो नवंबर से हमें अभी ये पता था नवंबर में कि फेब में हमारे आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, आधा ले लेते हैं चलो फेब, तो एक नॉर्मल हम 30, 60, 90 और 105 डेज पहले इनकी आंखें खुल गई थी, ठीक है। आई वॉन्ट यू ऑल कि तुम लोगों की आंखें इतना जल्दी खुल जाए दैट यू डोंट हैव टू डिसाइड दैट अब मेरे को नवंबर में मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ, अभी मेरे को डायरेक्ट इधर का क्या करना है, क्योंकि जो सिनेरियो वी फेस यानी 2020 और 21 वाला बैच दैट वाज नॉट एट ऑल इजी, आंखों को मतलब जगा जगा के पढ़ा है, देन टू इट वाज सो डैम डिफिकल्ट, ठीक है। नहीं पढ़ पा मतलब हर किसी के बस में भी नहीं होता ये करना, ठीक। एंड करा था इस बैच ने, ठीक है। करते हैं मोस्टली, बहुत सब बच्चे करते हैं, ठीक है। बट हमारा सिचुएशन इसलिए डिफरेंट था क्योंकि हमने पहले से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, हमें कुछ भी पता नहीं था कि मतलब आई विल टेल यू कि हमें ये नहीं पता था कि हमारे ज्योग्राफी, इको, हिस्ट्री, सिविक्स, इनमें चैप्टर कौन कौन से, ठीक, हमें ये भी नहीं पता था, ठीक है। तो अब पहला काम जो आई वुड एडवाइज यू कि एक सबसे खतरनाक चीज होती है सिलेबस, और उससे बहुत डेंजरस चीज होती है टाइम टेबल। दो चीज़ें एक ही हैं, पहली चीज़ जो डिफ़िकल्ट होती है सिलेबस, और दूसरी चीज़ जो डिफ़िकल्ट होती है दैट इज़ टाइम टेबल। टाइम टेबल विल बी प्रोवाइडेड टू यू, everything is already, I think timetable is already provided to you, and I would guarantee you that this is the best timetable provided. I would even just paste the link in the description box also. Just go and check on the timetable that is made, and it has all the आप कह सकते हो it has all the facilities provided. You have got 8 hours of study, 8 hours of sleep, you have got plenty of time to work. अभी इधर बात कर लेते हैं। तो देखो क्या चीज़ें हैं तो तुम लोगों को करनी है। पहली बात तो आई वुड एडवाइज यू कि स्टार्ट मेकिंग योर कॉपीज़। कौन सी कॉपीज़? कॉपीज़ जो है स्कूल की बना लो, ठीक है। एंड जो स्कूल से नोट्स आते हैं उनको अपडेट करते रहो, तो यू वुड नॉट हैव टू जस्ट रश ऑन द नोट्स, और फिर उसके बाद यू डोंट हैव टू बाय द नोट्स, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। देन आई मीन यू हैव टू बाय द नोट्स आफ्टर सम टाइम, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड जो और भी चीज़ें हैं दैट many of the times you have to read your NCERT at least 3 times, ठीक है। 11th 12th में it is advised that go to the references, because references में क्या होता है कि you have additional knowledge, but in 10th you only have to refer to the NCERT, and if you would take maths का standard, then you have to refer to one of the बुक्स दैट इज या तो आर डी शर्मा या फिर RS अग्रवाल, ठीक। ये 2 बुक्स हैं, इनमें से आई वुड एडवाइज यू टू टेक वन, एंड देन दैट टू आई वुड एडवाइज RS अग्रवाल। यू शुड टेक RS अग्रवाल बिकॉज RD में जो
I would say that questions are plenty good, but the questions are not in the reference to that you know the syllabus that would come. ठीक है, तो वो चीज़ें देखना अपना, और कोई भी रिलेटेड से रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी से रिलेटेड, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, जस्ट आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड don't forget to like, comment, and subscribe to this channel, because you will be getting all the details and all the डॉग देखो कैसा भौंक रहा है, ठीक है। तो एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी एंड एवरी ऑफ द थिंग्स, एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू दिस इन दिस चैनल, ऑन दिस चैनल ओनली, एंड plenty of the things are already uploaded on this channel only. Just go and check. And I would also say that keep the screenshots of the things that are written on my board, and if not, just you have time right now, just if not, just go and write those notes in your copy, in your words only, so that you are you are prepared that what was written on the board, and and even when I would give you an example also, like if you have to revise a thing, पहला तरीका होता है कि just open the notes and start mugging them up. This is not the good way, I suppose. And if suppose you have a copy and you have written somewhat other things over here, ठीक है, just go through all the lines half an hour before, and उसके बाद what you have to do is just open a rough page, कोई भी पेज, मतलब आपको मिले कोई भी पेज, like this is the page I would say, ठीक है। ये देखो कौन सा, ये मेरा कुछ प्रोजेक्ट का है, एंड जस्ट ऐसे आपको कोई भी पेज मिल जाए, ओके, लाइक दिस, स्टार्ट, जैसे आपका ये चीज़ लिखा हुआ है, इसी को आप 2-3 लाइन्स में अपना लिख करके ख़त्म करो, एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस, ओके। एंड इफ़ यू have the facility, I would say that if you are not able to if you are not able to understand a single chapter, go through the video. I am making the videos, go through those videos, and if not, go to the other videos and just learn that concepts, and just do that, okay। So this is all for today, and if any of the doubts are there, please feel free to ask, okay, क्या बोल रही हूँ, please feel free to ask in the comment sections, and if you need any of the videos regarding any of the things you are facing problems, or any subject related video, any topic related video, any topic which you are not understanding, please tell me down in the comment section. Bye bye.